दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी का श्रवण करा रहे हैं। ये कहानी राजा भोज और गंगू तेली की है। इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले जन्म में हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। कहते हैं होनी बड़ी प्रबल होती है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है, चाहे वह एक आम इंसान हो या फिर कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो, होनी होकर ही रहती है। दोस्तों, राजा भोज एक न्यायप्रिय राजा थे। वे अपनी प्रजा को पुत्र जैसा स्नेह करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग रहा करते। राजा भोज को उनकी प्रजा देवता की समान पूजती थी और उनकी जय जयकार करती थी। राजा अपनी प्रजा के दुख तकलीफ का पता लगाने के लिए रात्रि में भेष बदलकर उनके घरों के आसपास घूमते थे, जिससे कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का सही से पता लगा ले। एक दिन रात्रि के समय राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोंपड़ी के पास से गुजर रहे। तभी उनकी नजर एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ी। ब्राह्मण की झोपड़ी में एक दीपक जल रहा था। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब मैं बहुत वृद्ध और कमजोर हो गया हूं। मेरे शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने यजमानों के घर पहुंचकर पूजा पाठ करा सकूं, और मेरा कोई पुत्र भी नहीं है जो मुझे कमा कर खिला सके। अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता बचा है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं। गरीब ब्राह्मणी ने कहा, कहते हैं कि राजा भोज बड़े दयालु हैं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही वह ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच जाते। राजा का अभिवादन करते हुए ब्राह्मण कहने लगता है, महाराज, मैं 70 वर्ष का बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति हूं। ऐसी दशा में मैं कुछ कमा नहीं सकता। कहते हैं बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई पुत्र ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में राजन, मुझे 2 समय की रोटी भी मिलना बड़ी मुश्किल है। राजा भोज ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता रात्रि में ही लगा लिया। इसलिए राजा भोज ने 100 सोने और चांदी के सिक्के उस ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण के पास अब इतना धन आ चुका था कि वह इस धन से अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा और वह सोने और चांदी के सिक्के एक लकड़ी के संदूक में रख दिए। किंतु रात्रि में एक विचित्र घटना घटी। सुबह जब वह ब्राह्मण संदूक खोला तो सारे रुपए गायब थे। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे, कोई भी व्यक्ति घर के अंदर आया भी नहीं, तो रुपए कहां चले गए। वह ब्राह्मण व्याकुल होकर सुबह दूसरी बार राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और रात का सारा हाल बताया। राजा ने उसे दूसरी बार भी 100 सोने चांदी के सिक्के दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। अब ब्राह्मण उन रुपयों को लेकर अपने घर आ गया। ब्राह्मण ने उन सिक्कों को लकड़ी के बने संदूक में रख दिया, किंतु होनी तो कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मण रात्रि को गहरी नींद में सोया था। उसने सपने में देखा कि राजा भोज उससे कह रहे हैं कि ब्राह्मण देव, राज्य पर बड़ा संकट आ गया है, इसलिए मैं वो रुपए लेने आया हूं जो मैंने सुबह तुम्हें दिए थे।
ब्राह्मण ने खुशी खुशी वो रुपए राजा को लौटा दिए। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा कि आज भी संदूक से वो रुपए गायब थे। ब्राह्मण की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि स्वप्न में लौटाए गए रुपए सचमुच कैसे गायब हो गए। वह गरीब ब्राह्मण सुबह राजा भोज के दरबार में पहुंचा और रात्रि का सारा वृत्तांत राजा के सामने कह सुनाया। राजा ब्राह्मण की बातें सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राजा ने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को सोने व चांदी के सिक्के ब्राह्मण को पुनः दिए जाएं। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर पहुंचा, लेकिन राजा भोज ने निश्चय कर लिया था कि वह आज रात्रि खुद ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा। रात्रि में राजा ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचा तो रात्रि के तीसरे पहर की घटना देखकर राजा हैरान था। राजा ने देखा कि बिल्कुल उसी की शक्ल सूरत वाला व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर वह रुपए वापस मांग रहा है। राजा भोज ने जब यह देखा तो राजा से रहा नहीं गया। राजा अपने उस हमशक्ल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगा कि महाशय, आप कौन हैं जो मेरी शक्ल बनाकर तुम इस दुखी ब्राह्मण को दुखी कर रहे हो? आप राजा तो नहीं है, राजा तो मैं हूं। आप इस तरह से क्यों इस ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हो? राजा के उस हमशक्ल ने राजा से कहा, राजन, आप नहीं जानते कि यह निर्धन ब्राह्मण अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपए या तो गायब हो जाएंगे या इसका बना बनाया मकान गिर जाएगा। यह इन पैसों का उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि सुख इसके भाग्य में नहीं। राजन, कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। इस ब्राह्मण की निर्धनता इसके पूर्व में किए गए कर्मों के कारण ही मिली है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि इसे अब कोई दंड न दिया जाए और इसका दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। राजा ने बहुत अनुनय विनय की। तब राजा का वह हमशक्ल कहने लगा, राजन, होने का दंड तो सबको मिलता है। मनुष्य कर्म और भाग्य का गुलाम है। तुम्हें भी अपने पूर्व में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता। इस दुनिया में सबको प्रकृति से लड़ना पड़ता है। यह प्रकृति ही सबको अच्छा और बुरा अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। यह कहकर वह राजा का हमशक्ल गायब हो गया। एक दिन राजा अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल गए। राजा के साथ कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार की तलाश करते करते अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। राजा के सिपाही पीछे छूट गए। तभी उसे घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दिया। राजा भोज मूर्छित होकर वहीं गिर गए। राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वह पड़ोसी राजा के सिपाहियों के कब्जे में है। सिपाहियों ने राजा से पूछा कि तुम कौन हो? राजा की जुबान बंद हो गई। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों ने राजा को शत्रु समझकर मारा पीटा और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी उसी राज्य का रहने वाला गंगू तेली उधर से गुजर रहा था। उसकी नजर राजा पर पड़ी तो वह घायल राजा को उठाकर अपने घर ले गया, क्योंकि राजा के भाग्य की विडंबना ने ही
राजा भोज को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया। गंगू तेली ने राजा को मरहम पट्टी करके राजा को स्वस्थ कर दिया। राजा को जब होश आया तो राजा ने अपने जीवन दाता को देखा, लेकिन राजा तो बेजुबान था। गंगू तेली राजा को देखकर ही समझ गया कि ये कोई कुलीन व्यक्ति है जो भाग्य का मारा है, इसीलिए इसे शत्रु समझकर पीटा गया है। कुछ दिन के बाद राजा भोज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा भोज यह जानते थे कि सत्यता जानने पर इस राज्य का राजा उन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देगा, इसलिए राजा चुप रहे। गंगू तेली ने राजा को कोलू पेलने का काम दिया। राजा ने उस कार्य को सहर्ष स्वीकार कर लिया। गंगू तेली खुद भी राजा के साथ कोलू का बैल बनता था, किंतु हीरा को कोयले के बीच भी चमकता है और चिंगारी घोर अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई देती है। गंगू तेली ने राजा की विशाल बाहें और चौड़ी छाती और चमकता हुआ चेहरा देखकर अनुमान लगा लिया था कि यह उसका दास कोई साधारण व्यक्ति नहीं। राजा भोज को अपने जीवन दाता का कर्ज चुकाना था, इसलिए पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर भी राजा ने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा भोज स्वभाववश एक गीत गुनगुना रहे थे, तो वहां आए हुए लोगों ने राजा का गीत सुना। राजा की मधुर आवाज सबके मन को भा गई। फिर जब राजा कोई गीत गाता तो गंगू तेली के साथ सभी गीत का आनंद लेते थे। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे और गाने वालों को उचित इनाम भी दिया जाता था। उस राज्य के राजा के दरबार में संगीत का विशाल आयोजन था। सबसे अच्छे संगीतज्ञ को चुना जाना था। किसी तरह से गंगू तेली ने अपने दास राजा को तैयार किया और नियत समय पर राजा भोज अपने स्वामी के साथ उस दरबार में पहुंच गए। राजा भोज साधारण कपड़ों में थे, लेकिन उनके चेहरे से तेज चमक रहा था। दरबार में चारों तरफ बड़े बड़े गायकों ने अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंतिम कोने में बैठे हुए गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा ने खड़े होते ही चारों तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए मंच की तरफ चल दिया। मंच पर पहुंचकर राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और गाना शुरू किया। दरबार में बैठे सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक, श्रेष्ठ गायक। पहली बार खुली सभा में राजकुमारी को इस तरह चिल्लाना राजा और दरबारी को बड़ा अजीब लगा। राजकुमारी पर मानो जैसे संगीत का जादू छा गया था। वह खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगी, यही है मेरा गायक, यही है श्रेष्ठ संगीतज्ञ। राजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजकुमारी एक साधारण आदमी को ऐसे अपना मान लेगी। उस सभा में राजकुमारी अपना मान लेने और विजय व्यक्ति का मतलब राजकुमारी का जीवन साथी था। राजा ने राजकुमारी से कहा कि बिना वंश जाने इस तरह तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी,
यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह कुलीन वंश का गुणी राजकुमार है। आप परीक्षा करके देख लें। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमारी का मन कहता था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा सिद्धराज के दरबार में ज्ञानियों की कोई कमी नहीं थी। वह 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव बैठे थे। राजा ने दरबार में सभी को संबोधित करते हुए कहा कि विद्वानों, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद कर सकेगी। हम स्वयं इन 4 विद्वानों से इस युवक के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले सिद्धराज ने धर्मदेव से प्रश्न किया कि धर्मदेव, इस आर्यवर्त में सबसे अधिक धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने कहा, राजन, जितना मुझे ज्ञान है, दारानगरी के राजकुमार राजा भोज ने बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं। सारी प्रजाओं ने देवता की तरह पूजती है, इसीलिए मैं राजा भोज को धार्मिक राजकुमार मानता हूं। राजा सिद्धराज ने अगला प्रश्न तपदेव से किया कि तपदेव, इस धरती पर आप किस युवक को तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने कहा, महाराज, राजा भोज ही कई युद्ध में जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर विजयी हुए हैं। ऐसे वीर की मूर्ति भी आसानी से नहीं छू सकती। राजा सिद्धराज ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया कि आप बताइए कि इस धरा पर किस युवक के कर्म अच्छे हैं? कर्मदेव ने कहा, महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, राजा भोज के कर्म बहुत अच्छे हैं। राजा सिद्धराज ने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया कि पुण्यदेव, आप बताएं कि ऐसा कौन सा पुण्य आत्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारे सामने हमारी राजकुमारी का पानी ग्रहण कर सके। पुण्यदेव बोले कि महाराज, ऐसी पुण्य आत्मा को इस धरती पर राजा भोज ही है। उनके पुण्य की कहानी अनेक है, वह सबसे महान है। पुण्यदेव के इस प्रकार कहते ही अब सारे दरबार में सन्नाटा था कि अब इस युवक का क्या होगा। युवक बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा था। राजा ने उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य हो, परंतु हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा। हमारी बेटी ने न जाने कैसे अचानक दरबार में यह अभद्रता क्यों कर डाली। हमारी बेटी केवल राजकुमार भोज के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में तप और पुण्य मौजूद है। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, हमारी धृष्टता क्षमा करें। राजा भोज के गुणों से भी बड़ी कोई शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने बस में रखती है। राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोले कि तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? युवक, तुमको नहीं पता कि हमारे विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या है? वह युवक बोला, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है। सत्य बोलने पर नहीं, सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। राजा सिद्धराज बोले, कैसा इनाम? युवक ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति है होनी या भाग्य। राजा भोज इन सब गुणों के होने के साथ साथ अभी भी डर डर की ठोकरें खा रहे हैं, पर होनी बड़ी प्रबल है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धराज ने कहा, तो क्या तुम ही राजकुमार भोज हो? युवक ने कहा, महाराज, मैं ही राजा भोज हूं। यह सब होनी का ही खेल है कि मैं आज इस स्थिति में आपके सामने खड़ा हूं। राजा भोज ने ब्राह्मण और शिकार की सारी बातें कह सुनाई।
और कहा, महाराज आपके सैनिकों ने मुझे मारकर फेंक दिया था, पर यह तो भला हो मेरे जीवन दाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए। पर मैंने उन्हें भी अपना परिचय न देकर उनकी दास्तान को स्वीकार कर लिया। सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज की जय जयकार होने लगी। इसी के साथ राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में जयमाला डाली और विवाह किया। राजा भोज का विवाह पूरी विधि विधान के साथ हुआ। दोस्तों, इस प्रकार होनी राजा भोज पर प्रसन्न थी। हर व्यक्ति की जुबान पर बस एक ही बात थी कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली।